फ्यूचर थिंकिंग भारत में हमारी आज की गेस्ट आशवी। थैंक यू टू इनवाइट मी। आशवी, आप अपने होम टाउन के बारे में कुछ बताइए। मेरा होम टाउन गुरदासपुर में है, पंजाब में। बचपन का क्या मीनिंग है? और एंजॉय करो, स्टडी करो। घर के कामों में हमें अपने पेरेंट्स की हेल्प करनी चाहिए। यस बिल्कुल मैम। अगर हम पेरेंट्स की हेल्प करेंगे, हम काम भी सीखेंगे अपने फ्यूचर के लिए। आशवी की मदर शिखा जी भी हमें आज के पॉडकास्ट में ज्वाइन कर रही है। हेलो शिखा जी। जी नमस्कार। आप फर्स्ट पेरेंट हैं जो हमारे शो में आए हैं, तो आप कैसा फील कर रहे हैं? मुझे बहुत अच्छा लगा। हेलो स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय शो द फ्यूचर थिंकिंग भारत में हमारी आज की गेस्ट आशवी, जो कि क्लास 6 की स्टूडेंट है। तो चलिए इनके साथ स्टार्ट करते हैं अपना आज का पॉडकास्ट। हेलो आशवी। हेलो मैम। वेलकम टू माय शो। थैंक यू टू इनवाइट मी। कैसे हैं आप? आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? आई एम आल्सो फाइन। आशवी, आप अपने बारे में हमारी ऑडियंस को बताइए। Hello everyone, my name is Ashvi Saval. I'm in grade 6. My family is a nuclear family with 4 members. Me, my father, my mother and my little brother. My hobby is to play football. आशवी, आप अपने होम टाउन के बारे में कुछ बताइए। मेरा होम टाउन गुरदासपुर में है, पंजाब में। गुरदासपुर सिखों का स्थान है, सिखों का धरती है। वहाँ पे एक जगह थी जहाँ पे गुरु नानक जी ने अपने आखिरी पल, अपने आखिरी टाइम वहाँ पे स्पेंड करा था। और Okay. वो पंजाब और पाकिस्तान के बॉर्डर के बीच में है। ओके। और अगर आपको वहाँ जाना है तो आपको पहले गुरदासपुर क्रॉस करना होगा, आप वहाँ तभी जा सकते हैं। वो गुरदासपुर से 36 किलोमीटर की दूरी पे है। ओके। आशवी, जैसे कि आपने बताया कि आपकी हॉबी फुटबॉल खेलना है। हाँ। आप ये सिर्फ इंटरेस्ट के लिए खेलते हैं या फिर आपका ये फ्यूचर गोल है? फ्यूचर गोल भी है और इंटरेस्ट भी है, दोनों। आशवी, आपकी इंस्पिरेशन क्या है इसके पीछे? रोनाल्डो, मेसी और भी जितने भी फुटबॉल प्लेयर्स हैं, वो इंस्पिरेशन है मेरी। ओके। और पेरेंट्स का सपोर्ट है? हाँ, वो बिल्कुल अच्छे से सपोर्ट करते हैं मैम। आशवी, आपके अकॉर्डिंग बचपन का क्या मीनिंग है? मेरे अकॉर्डिंग बचपन का ये मीनिंग है स्ट्रेस नहीं लेना और डिप्रेशन में नहीं जाना। क्योंकि आजकल के बच्चे डिप्रेशन में ज़्यादा जा रहे हैं, स्ट्रेस भी बहुत ले रहे हैं। और एंजॉय करो, स्टडी करो और अपनी लाइफ अच्छे से। बचपन एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे हम सिर्फ एंजॉयमेंट करते हैं, नो स्ट्रेस नो डिप्रेशन। हाँ, और बचपन में वही होता है जहाँ हम फुल एंजॉय करते हाँ। हैं, किसी चीज़ की आपको टेंशन नहीं हाँ। होती। आशवी, अगर आप स्कूल में किसी को लोनली या फिर सैड देखे तो आप उनकी हेल्प कैसे करेंगे? मैं उनके पास जाऊंगी, उनके पास बैठूंगी, उनको थोड़ा सा अच्छा फील करवाऊंगी, कंफर्टेबल फील करवाऊंगी। फिर उनसे उनकी प्रॉब्लम पूछूंगी कि आप सैड क्यों हुए, आप उदास क्यों, आपको क्या हुआ। और अगर मैं उनको मेरे तरफ से अकॉर्डिंग मेरे सॉल्यूशंस बता सकूं, अगर वो कंफर्टेबल हो कि उससे, आई विल बी वेरी हैप्पी। अगर नहीं होंगे तो मैं किसी और को बोलूँगी कि अगर ऐसा कोई सिचुएशन है तो मुझे बताओ, मुझे क्या करना चाहिए। क्या पता वो कभी उनके साथ हुआ, क्या पता अगली बार मेरे साथ हो। ओके। मेनली हमारा उद्देश्य होगा कि उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना और उनको मोटिवेट करना। हाँ। क्या आपको लगता है कि घर के कामों में हमें अपने पेरेंट्स की हेल्प करनी चाहिए? यस बिल्कुल मैम। क्योंकि अगर हम पेरेंट्स की हेल्प करेंगे तो पेरेंट्स का काम इजी हो जाएगा, हम काम भी सीखेंगे अपने फ्यूचर के लिए, हमें भी खुद आना चाहिए और इजी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। और क्या आप करते हैं? हाँ, मैं करती हूँ मम्मी की हेल्प। इमेजिन कीजिए कि आप एक एस्ट्रोनॉट है और आपको मून पर जाने का मौका मिलता है, तो आप मून पर जाकर सबसे पहले क्या करेंगी? सबसे पहले मैं जाके अपने कंट्री का झंडा, अपनी कंट्री का फ्लैग वहाँ पे लगाऊंगी, ताकि मेरी कंट्री प्राउड फील कर सके कि उन्होंने एक ऐसे को भेजा है जो वहाँ पे मून पे लैंड हुआ है। और अगर मुझे कोई काम दिया हुआ है, मुझे कोई काम अपॉइंट करा है, मून का कुछ देखो या सैटेलाइट्स वगैरह का देखो, तो मैं उस सेकंड वर्क वो करूँगी। ओके। सुबह उठते आशवी आप सबसे पहले क्या सोचते हैं? सुबह उठते ही भगवान को हर दिन थैंक यू बोलते कि मुझे लाइफ दे रहे हो आप। और देन मैं अपनी आगे सोचूंगी कि मैं आज क्या क्या करूँ, आज क्या क्या अच्छा करूँ। और अगर मैंने कुछ गलत करा है तो मैं उनसे कैसे सॉरी बोलूँ या हाउ टू सॉरी एंड ऑल आई हैव टू से। अकॉर्डिंग टू मी यू शुड थिंक पॉजिटिव। यस।
अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे सुबह उठते तो पूरा दिन आपका माइंड Positive पॉजिटिव ही रहेगा और नेगेटिविटी से दूर रहोगे आप। आसवी, आप उन बच्चों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो किसी भी स्टेज पर जाने से डरते हैं या अपने टैलेंट को दिखाने से डरते हैं? Never be scared of stage. हम्म, Be confident always. Like मैं भी ऐसी थी, बट जब मैं बड़ी हो गई फिर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया कि मैं कर सकती हूँ, मैं डरती नहीं हूँ किसी चीज़ से। तो मैंने करना सीखा उसको, खुद घर पे मिरर के सामने प्रैक्टिस करना सीखा। उससे मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस और बढ़ गया और मैं आने लग गई। हमने देखा आसवी, कई बच्चे ऐसे होते हैं उनमें टैलेंट बहुत ज्यादा होता है लेकिन वो किसी भी स्टेज पर परफॉर्म करने से बहुत ज्यादा डरते हैं, हेजिटेट फील करते हैं। तो आपने बिल्कुल सही बोला कि अपने घर पर आप मिरर के आगे प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्या आप स्टडी के दौरान स्मार्ट वॉच, टैबलेट्स या किसी अदर गैजेट्स का यूज करते हैं? मैं कभी कभी लाइक कैलकुलेटर का यूज़ करती हूँ और कभी कभी गूगल का यूज़ करती हूँ फ़ोन पे या टैबलेट पे या लैपटॉप पे, ताकि क्योंकि मुझे जानना है अगर मेरी कोई मिस्टेक है उसको मैं फाइंड आउट करूँ या किसी बड़े से पूछूँ। तो लाइक अगर मेरे को कोई कैलकुलेट करना है और मैंने सही निकाला है और वो मुझे चेक करना हो कि मैंने सही निकाला है या गलत निकाला है, तो मैं गैजेट यूज़ कर लूँगी। कहीं ऐसा तो नहीं होता कि जैसे आप किसी हेल्प के लिए यूज कर रहे हैं लेकिन वो आपकी स्टडी को डिस्टर्ब कर रहे हैं? नहीं, ऐसा तो कभी वैसे स्टडीज़ के टाइम पे कभी नहीं करा मैंने। मोस्टली बच्चे देखने को मिलता है हाँ। कि वो हेल्प के लिए यूज करते हैं लेकिन फोन मिलते ही कुछ और देखने ही लग जाते थे, रील्स। मतलब जो उनकी स्टडी में हेल्प नहीं करे वैसे वो इंटरेस्ट के लिए देखने लग जाते हैं। यस मैम। क्या आप कभी आज भी पूरा दिन फोन या टीवी से दूर रहे? हाँ, मैं रह चुकी हूँ, बट मैंने ये सब करा कि मेरा दिन बिना फ़ोन और टीवी के एकदम ऑसम रह चुका। मैंने अपनी पहली हॉबी कंप्लीट करी, फुटबॉल करा। उसके बाद एक जर्नलिंग करी मैंने, अपने बारे में लिखा मैं क्या करना चाहती हूँ आगे होके। देन मैंने मम्मी की हेल्प करवाई काम में। देन अपना होमवर्क, स्टडी, सेल्फ स्टडी वगैरह करा। देन ट्यूशंस ओके। एंड देन उसके बाद नीचे खेलना विद हाँ, फ्रेंड्स। मतलब ऐसा नहीं है कि फोन या टीवी नहीं हो तो आपकी लाइफ नहीं है। आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं और आप अपनी कोई फेवरेट बुक भी पढ़ सकते हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। और अभी आपने न्यूज में अगर सुना हो तो अभी यूपी और राजस्थान की गवर्नमेंट ने स्कूल्स में न्यूज़पेपर कंपलसरी किया है। स्कूल्स में हिंदी और इंग्लिश का न्यूज़पेपर कंपलसरी होना चाहिए और मेरे अकॉर्डिंग एक बहुत अच्छी पहल है और इसे पूरी कंट्री में लागू किया जाना चाहिए। बिकॉज इसके कारण बच्चे करंट अफेयर से जुड़े रहेंगे और उनकी लैंग्वेज में भी सुधार होगा। हेलो एवरीवन, हमारी आज की गेस्ट आशवी की मदर शिखा जी भी हमें आज के पॉडकास्ट में ज्वाइन कर रही हैं। आज हम उनसे एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे कि जो हम सबके दिल के बहुत करीब है और वो है पेरेंटिंग। बच्चों की परवरिश करना हर दिन एक नया अनुभव देता है। तो चलिए उनके इसी पेरेंटिंग के अनुभव को हम आज जानने की कोशिश करते हैं। हेलो शिखा जी। जी नमस्कार। हमारे शो में आपका स्वागत है। थैंक यू। आप फर्स्ट पेरेंट हैं जो हमारे शो में आए हैं, तो आप कैसा फील कर रही हैं? मुझे बहुत अच्छा लगा। दिस इज़ द प्राउड मोमेंट फॉर मी कि आपने हमें इनवाइट किया। मुझे इस चीज़ का बहुत अच्छा लगा। शिखा जी, आपके अकॉर्डिंग एक अच्छी पेरेंटिंग क्या है? मेरे अकॉर्डिंग एक अच्छी पेरेंटिंग वो है जो पेरेंट बच्चों के लिए एक टाइम निकालते हैं, बच्चों को समझते हैं, बच्चों की फीलिंग्स को समझते हैं। जितना आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करोगे, बच्चों के बारे में जानोगे कि बच्चा क्या चाहता है, क्या वो करना चाहता है, उनको मोटिवेट करिए, उनकी हॉबीज़ को देखो कि क्या है, उसी के अकॉर्डिंग उनको आगे इंस्पायर करते हुए चलो। यही मेरे लिए एक अच्छी बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा। क्या आपको लगता है कि आज के टाइम में बच्चों की परवरिश करना पुराने टाइम के मुकाबले ज़्यादा मुश्किल हो गई है? आज के समय में क्या है, आज का समय जो है एक डिजिटल वर्ल्ड बन चुका है। पहले के समय में ऐसी चीज़ें नहीं थी। पहले क्या होता था कि बच्चों की परवरिश बहुत अच्छी होती थी आज के ज़माने के।
बच्चों को फ्री टाइम मिलता था, खेल कूद थी, उनके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो एक फिज़िकली एक्टिविटीज़ होती थी, मेंटली भी वो अपना माइंड यूज़ करते थे। बट आज के समय में क्या हो चुका है, ये जो डिजिटल के दौर पे बच्चे जो है स्क्रीनिंग ज़्यादा लेते हैं, फ़ोन देखना, टीवी देखना और फिज़िकली एक्टिविटीज़ जो है वो कम कर दी है। तो ये चीज़ थोड़ी-सी जो है ड्रॉबैक है आज की परवरिश के लिए। और देखा गया है कि आजकल मोस्टली फैमिली न्यूक्लियर है और पहले एक जॉइंट फैमिली जॉइंट होती फैमिली थी, थी। तो बच्चे की परवरिश में भी इजी होती थी कि आसानी से सभी कर लेते थे, लेकिन आज पूरी जिम्मेदारी ओनली पेरेंट्स पर है। पेरेंट्स के ऊपर है। देखिए, आज के समय में मोस्टली जितने भी आपको फैमिलीज़ मिलेंगी वो न्यूक्लियर फैमिली मिलेंगी। उसमें क्या है कि न्यूक्लियर फैमिली में पेरेंट्स के ऊपर स्पेशली मदर के ऊपर ज़्यादा बर्डन है, क्योंकि वही एक ऐसा है कि आपको बच्चे को जब 1 से 5 साल तक बच्चे को आपको देखना है और 24 घंटे आप मदर एक ऐसा है कि जिसे आपको 24 घंटे बच्चे के साथ रहना है, क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, उसको घुमाना भी है, उसको पढ़ाना भी है, ये सारी चीज़ें जो है आज के समय में हो चुकी है। पहले क्या होती थी, जॉइंट फैमिली होती थी, जॉइंट फैमिली में आपके सभी मेंबर्स होते थे, ग्रैंड पेरेंट्स होते थे और भी अंकल आपके चाचा चाची, मतलब ये जॉइंट्स में क्या होता था कि एक दूसरा भी देख रहा है आपके बच्चे को, ये नहीं है कि एक मदर ही देख रही है। बिल्कुल। तो ये एक हेल्पिंग टाइम होता था पहले ज़माने में। अब ये चीज़ बहुत कम हो चुकी है। आज के डिजिटल वर्ल्ड में सिखा जी, आप अपने बच्चों को ग्राउंडेड यानी कि जमीन से जुड़े रहने की सीख कैसे दे सकते बच्चों को सबसे पहले उनको इंस्पायर करिए। हैं? उनकी छोटी-छोटी अचीवमेंट जो भी वो करते हैं, उनको इंस्पायर करिए, उनको उनकी खुशी में खुशी होइए। उनको अगर वो छोटी से बड़ी अचीवमेंट के लिए भी उनको आगे शाबाशी दें कि हाँ, आपने बहुत अच्छा किया है, तो आप आगे जाके भी बहुत अच्छा कर सकते हो। तो ये मेरे लिए एक बच्चों के लिए एक सबसे बढ़िया चीज़ है कि इंस्पायरिंग थिंग होगी कि हाँ, बच्चों को आप टाइम टू टाइम जो है उनको इंस्पायर करिए। बच्चों, आपने एक बात बड़ी अच्छी बोली कि बच्चों को इंस्पायर कीजिए, आप उनको सपोर्ट कर मेनली पेरेंट्स का सपोर्ट बच्चे को बहुत कुछ आगे करने में उनकी हेल्प करता है। तो एंड थैंक यू सो मच, आपने बड़ी अच्छी सीख दी है बच्चों को। आजकल देखा गया है कि बच्चों में मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बहुत बढ़ ज़्यादा रहा हो है, चुका है। तो आप अपने घर में अपने बच्चों को मेंटल स्ट्रेस से बचाने के लिए कैसा इन्वायरमेंट रखते हैं? मेंटल स्ट्रेस को दूर करने के लिए बच्चों को एक तो सबसे पहले बच्चों में जब 6 से 12 साल तक 12 क्या उससे भी आगे तक के बच्चों को सबसे पहले तो एक टाइम मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को पढ़ाई के साथ-साथ फिज़िकली और मेंटली एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तभी तो उनके माइंड में स्ट्रेस है। ये चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। उनको स्पोर्ट्स में जाओ, अगर गेम्स की जो हैं बहुत सारी इंडोर गेम्स हैं, आउटडोर गेम्स हैं, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे बच्चे को एक सिर्फ स्टडी पे ही बिल्कुल। फोकस करना ज़रूरी नहीं होता है। आप अदर एक्टिविटीज़ में भी फोकस करिए। स्टडी तो एक प्रायोरिटी है, हाँ, बट बिल्कुल। एक अदर एक्टिविटीज़ में भी बच्चों को इन्वॉल्व होना चाहिए। और कम से कम जो है अपना टाइम जो है वो ज़्यादा अपने खेल कूद में लगाएं, अपने स्टडी पे लगाएं, मतलब अपना जो इन्वायरमेंट है वो सेफ रखें। तो यही एक मेरे लिए बच्चों के लिए एक सीख है कि हाँ, बच्चे बिल्कुल। ये चीज़ करें। थैंक यू सो मच शिखा जी, आपने अपने एक्सपीरियंस को हमारी ऑडियंस के साथ शेयर किया। आई होप अदर पेरेंट्स भी आपसे काफ़ी कुछ सीखेंगे। और पेरेंट्स को अपने शो में बुलाने का मेरा एक पर्पज़ और ये भी है कि मैं अपने शो के माध्यम से स्टूडेंट और पेरेंट्स के बीच एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट करना चाहती हूँ। तो थैंक यू सो मच शिखा जी। थैंक यू सो मच। आशवी, हम आपके साथ रैपिड फायर स्टार्ट करते हैं। इनका आंसर आपको ये 3 to 5 सेकंड देना। ओके? ओके। फेवरेट सब्जेक्ट? मैथ्स। फेवरेट ब्रेकफास्ट? पराठा। ओके। और फेवरेट कलर? लेवेंडर एंड ब्लैक। और फेवरेट सॉन्ग? साहिबा। और फेवरेट स्पोर्ट? फुटबॉल। ओके। स्कूल ड्रेस और ओन चॉइस ड्रेस?
ओन चॉइस ड्रेस, ओके, पानी पूरी या परांठा? पानी पूरी। ओके, फाइनली आसवी, आप हमारी ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहते हैं? दोज हु मेक एफर्ट्स नेवर लूज। और बाकी ऑडियंस को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप कभी भी अपने आप को कम ना समझे। बी कॉन्फिडेंट एवरी टाइम। थैंक यू। आसवी, मैं आपको एक प्लांट गिफ्ट कर रही हूँ। ये मेरी तरफ से आपको इन्वायरमेंट बचाने का एक हमारा छोटा सा प्रयास है। आई होप आप इसकी अच्छे से केयर करें। थैंक यू मैम। यस मैम, मैं इसकी केयर करूँगी एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी अ प्लांट। आसवी, मैं अपनी शो में आने वाले हर स्टूडेंट का एक ऑटोग्राफ लेती हूँ, तो प्लीज़ आप भी अपना ऑटोग्राफ। ठीक है। Thank you so much, Asvi, to coming my show. Thank you ma'am to invite me. Thank you so much to watching my show. Be positive, avoid negativity, and please subscribe my YouTube channel.